हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 3 हमारा यहाँ पर चल रहा है कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कोयला और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें आपने लास्ट सेशंस में पढ़ ली थी, जैसे कि सबसे पहले कोल और पेट्रोलियम को कहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है, क्या देखते हो आप अपने एनवायरमेंट पे कि हम कोयले का उपयोग कर रहे हैं बहुत सारी चीजों में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आप डेली यूज देखते हैं अपनी लाइफ में, तो वो किसके अंतर्गत, यानी वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं। इनके अलावा कोल और पेट्रोलियम के अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, ऐसी सामग्री है, वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उन सभी को हम क्या कहते हैं बच्चों? उन सभी को हम रिसोर्स यानी कि आपका संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो संसाधन आपका क्या हो गया था? ऐसी कोई भी वस्तु जो अब आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है उसको आपका संसाधन कहा जाएगा। फिर ये संसाधन दो तरह के हो सकते हैं, एक जो प्रकृति से हम ले रहे हैं एज इट इज, और दूसरा जिनको हम निर्माण करके उनको थोड़ा मॉडिफाई करके फिर अपने उपयोग में ला रहे हैं। ठीक है, तो एक जो प्रकृति से आ रहा है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा जिनका हम निर्माण कर रहे हैं फिर उनका उपयोग कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? मानव निर्मित संसाधन हो जाएंगे। ओके, प्राकृतिक संसाधन को आपने फर्दर क्लासिफाई किया इन एग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में, यानी कि आपने कहा कुछ होंगे अक्षय प्राकृतिक संसाधन और कुछ होंगे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ओके, अक्षय प्राकृतिक संसाधन बच्चों कौन से हैं? जिन्हें आप कहते हैं कि इनका प्रचुर मात्रा है इनकी हमारे एनवायरनमेंट में, या आप कहते हो कि इनकी ऐसा नहीं है कि अगर हम इनका बहुत ज्यादा यूज करेंगे या मानव गतिविधियों की जो बात आप करते हैं यानी उपयोग में अगर बहुत अधिक लाएंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे। तो ये समाप्त नहीं होने वाले हैं, अक्षय जिन्हें कहा जा रहा है। अ मीन्स मैंने बताया था नहीं, क्षय मतलब समाप्त होना, यानी कि जो समाप्त नहीं होंगे। समाप्त क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि अथाह भंडार है या फिर प्रचुरता है इनकी हमारे एनवायरनमेंट में। दूसरा आपने क्या कहा? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, यानी कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, समाप्त होने वाले यानी समाप्त कौन सी चीज होगी? जिसकी क्वांटिटी लिमिटेड है, जिसकी मात्रा सीमित है। अगर आप कह रहे हो मेरे पास 1 ग्लास वाटर है, तो वो 1 ग्लास ही आपके पास उतना ही है, उसकी सीमा है, लिमिट है वहां तक, यानी 1 ग्लास से ज्यादा आपके पास नहीं है। फिर आप क्या कहते हैं कि वो एक समय आने पर समाप्त हो जाएगा, यानी कि आपके समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन भी ऐसे ही होंगे जो कि एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो उनकी जो मात्रा है वो सीमित है हमारे पर्यावरण में। ओके, तो आपने उदाहरण भी देखे थे, जब आपने अक्षय प्राकृतिक संसाधनों की बात की तब आपने कहा सूर्य का प्रकाश कई वर्षों से हमें मिल रहा है, कई वर्षों तक आगे भी हमें मिलता रहेगा, तो ये कैसा है? ये अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। क्यों? क्योंकि इसका अथाह भंडार है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। कभी सूर्य ऐसा नहीं होगा कि सूर्य हमें प्रकाश देना बंद कर देगा। जल की बात आप लोग करते हैं, जल भी आपका किसमें आता है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन में आता है। मैंने आपको बताया था कि कई तालाब सूख जाता है, लेकिन सूख करके वो पानी क्या होता है? वाष्प के रूप में कहीं और चला जाता है, कहीं और बारिश होगी, कहीं और गिर जाएगा। तो आपके एनवायरमेंट में पानी कहीं ना कहीं है, किसी भी अवस्था में हो सकता है, बादलों में हो सकता है, आपका ग्लेशियर्स में बर्फ के रूप में हो सकता है, आपका नदी तालाब में पानी के रूप में यानी द्रव अवस्था में हो सकता है। तो उसकी मात्रा है हमारे एनवायरमेंट में। आप हवा की बात करते हैं, हवा भी प्रचुर मात्रा में हमारे पर्यावरण में उपस्थित है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? अक्षय प्राकृतिक संसाधन हो गए। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? जैसे आप कोयले की बात करते हो, कोयला क्या है आपका? समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन, यानी एक समय ऐसा आएगा कि कोयला आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसको बनने में, कोयले को बनने में कई लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक है, और हमारी एज कई लाखों वर्षों तक तो होती नहीं है, कितनी होती है? 60 70 80 होती है, ज्यादा से ज्यादा कोई बहुत रेयर केस होता है कि 90 से ऊपर 100 तक चले जाए। ठीक है, लेकिन इतने 60 70 की जो हमारी औसत आयु है उसमें कोयले का बनना या पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बनना पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि इनकी मात्रा सीमित है एनवायरमेंट में हमारे। ठीक है, और क्या कहा जाता है कि पेट्रोल का कम उपयोग कीजिए, डीजल का कम उपयोग कीजिए, कोयले का कम उपयोग कीजिए, क्या अति दोहन मत कीजिए, यानी बहुत ज्यादा वेस्टेज मत कीजिए इन चीजों का। क्यों? क्योंकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए ये फिर नहीं बचेगा। समाप्त क्यों हो रहा है? क्योंकि सीमित है संसाधन, तो क्या हो गया?
सबसे पहले रिसोर्सेज पढ़े, 2 टाइप के आपने रिसोर्सेज पढ़े, यानी संसाधन 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक संसाधन, एक कृत्रिम संसाधन। फिर आपने प्राकृतिक संसाधन को फर्दर क्लासिफाई किया 2 तरह से, क्या कहा, एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन यानी जो कभी समाप्त नहीं होंगे, और एक समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन जो कि एक समय सीमा के पश्चात समाप्त हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक हमने चैप्टर में पढ़ लिया था। आज के सेशन में बात करेंगे फॉसिल फ्यूल की। चलिए, तो हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें। अब फ्यूल्स क्या है, ईंधन क्या है? ईंधन ऐसी कोई भी चीज है जो आपका जलती है और जलने पर क्या करेगी, एक तो ऊष्मा देगी। ऊष्मा वर्ड जब भी आता है उसका मतलब होता है गर्मी, ठीक है, गर्मी होगी, वहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा। और दूसरा क्या होगा, प्रकाश होगा, यानी कि उजाला होगा। ओके, 2 चीजें क्या बोला मैंने, एक तो जलेंगे, जो जिसको ईंधन कहा जा रहा है, 2 वर्ड से आपका फॉसिल फ्यूल बना है, फॉसिल्स और फ्यूल से। तो फ्यूल्स क्या है, ईंधन क्या है, ईंधन वो चीज है जो जल रही है, कंबस्टिबल होगी, जलने योग्य होगी, जलेगी और जलने पर क्या करेगी, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश उत्पन्न करेगी, और साथ साथ क्या करेगी, वहां पर ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, ठीक है, यानी कि आपका गर्मी भी उत्पन्न होगी। तो आपने ऐसी कौन कौन सी चीजें देखी, आप लकड़ी की बात करते हो, लकड़ी क्या करती है, जलती है बच्चों, और जलने पर उजाला भी होता है, जब उसकी फ्लेम बनती है, ज्वाला बनती है, तो आपका उजाला भी होता है, साथ में ऊष्मा, हीट और गर्मी भी उत्पन्न होती है, तो वो ईंधन हो गया। पेट्रोल की बात आप करते हो, डीजल की बात आप करते हो, कोयले की बात आप करते हो, तो ये सारे क्या है, फ्यूल्स है। लेकिन हम कौन से प्रकार की फ्यूल्स की बात कर रहे हैं, हम फॉसिल्स की बात कर रहे हैं। फॉसिल्स क्या है, अब फॉसिल्स आपका क्या होता है, जीवाश्म जिसे कहा जाता है। जीवाश्म वर्ड आपका 2 वर्ड से मिलकर के बना है, एक जीव, दूसरा उसका अंश, ठीक है, यानी जीवों के जो अंश रह जाएंगे। जीव क्या क्या होते हैं, आपके पेड़ पौधे भी होंगे, आपके जानवर भी होंगे, यानी प्राणी जिन्हें आप कहते हैं, ठीक है, दोनों को मिला करके हम जीव जगत की बात करते हैं, यानी पेड़ पौधों को भी और जंतुओं को भी, ठीक है। तो उनके जो अंश रह जाएंगे, अंश कब बनेंगे, सपोज कोई पेड़ है, ठीक है, वो पेड़ क्या हो गया, किन्हीं भी कारणों से गिर गया है धरती पर, सूख गया है या फिर गिर गया है, कोई आंधी तूफान कुछ ऐसा आया और पेड़ आपका गिर गया है, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे उसकी पत्तियां झड़ने लगेंगी, ठीक है, पत्तियां झड़ गई, फिर उसके बाद क्या होगा, उन पत्तियों का डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो सड़ने लगेंगी। फिर आपका जो पूरा पेड़ था उसकी जो बाहर की आउटर लेयर होगी, कॉक जिसको आप कहते हैं, या जो भी उसकी बाहर की खाल होगी, वो धीरे धीरे सड़ने या गलने लगेगी। फिर आप कहते हो धीरे धीरे पेड़ पूरा सड़ने गलने लग गया, लेकिन अंत में कुछ ना कुछ उसका अंश बच जाएगा, जब उसका डिकम्पोजिशन रुक जाएगा, तो जो लास्ट में बचा है ना, वही अंश है किसका, जीव का, तो उसको आप क्या कहेंगे, जीवाश्म कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमने कहा कि कोई जानवर था, वो किसी कारण से मर गया है, ठीक है, फिर क्या होगा, धीरे धीरे उसकी जो स्किन होगी ऊपर की, वो खराब होने लगेगी, डिकम्पोज होने लगेगी, फिर उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स होंगे, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे, फिर किसकी बारी आएगी, बोन्स की बारी आएगी, उसकी हड्डियां भी धीरे धीरे खराब होने लगेंगी, ठीक है। कुछ समय बाद आप कहेंगे कुछ तो ऐसा अंश बचेगा उसका कि जो अब अपघटन में नहीं जाएगा या जो डिकम्पोज नहीं होगा, उसी को आप क्या कहेंगे, जीवाश्म कहेंगे, ठीक है। तो इसी जीवाश्म से या जीवों के अंश से आपका किसका निर्माण होगा बच्चे, उस ईंधन का निर्माण होगा, जिसको आप क्या कह रहे हैं, हमें जलाना है, और जलाने पर क्या होगा, प्रकाश भी उत्पन्न होगा आपका, और साथ साथ में आपकी हीट, ऊष्मा, या जिसको आप सामान्य भाषा में गर्मी कह रहे हैं, वो भी उत्पन्न होगा। तो ये क्या हो गया, फॉसिल और फ्यूल, 2 टर्म बताए, एक फॉसिल दूसरा फ्यूल। फॉसिल क्या है, सभी जीव, पेड़ पौधे हो गए, जंतु हो गए, उनके जो अंश बचे अंत में, वो फॉसिल्स है, उनसे जब ईंधन का निर्माण होगा उसको फॉसिल फ्यूल कहा जाएगा। तो फॉसिल फ्यूल को आपका क्या कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, या फिर जीवाश्मीय ईंधन कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर जीवाश्मीय ईंधन में 2 टर्म मैंने आपको बताई, क्या क्या, एक जीवाश्म आएगा, दूसरा आपका ईंधन आएगा, ठीक है। तो जीवाश्म आपका क्या हो गया बच्चे, लाखों साल पहले प्राप्त मृत पौधों और जानवरों के जो अवशेष रह गए होंगे। अब ये सब एक दिन में तो नहीं हुआ, आपने कहा मैम आज मेरे घर के आसपास या कहीं स्कूल रास्ते में कोई पेड़ गिरा, और कल आप जब फिर से स्कूल आएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो पेड़ सड़ चुका है, ये सब पूरी प्रक्रिया को होने में कई वर्ष लगते हैं, ठीक है। तो वहां पर कई लाखों वर्ष लगे, और उसके बाद जो पेड़ पौधों के या फिर कोई जानवर मरा होगा,
उसके जो अवशेष बचे हैं उनको क्या कहा जा रहा है, जीवाश्म कहा जा रहा है। ओके, और दूसरा वर्ड क्या है आपका, ईंधन, यानी कि फ्यूल जिसे आप कह रहे हो। ईंधन क्या है, वे पदार्थ हैं जिनका दहन, अब दहन क्या है, वही जलना जिसे आप कह रहे हैं, ठीक है। दहन का मतलब है जलना, सिंपल सा। दहन वे पदार्थ जिनका दहन प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करता है, यानी कि जब वो जलेंगे तो क्या उत्पन्न करेंगे, बहुत सारा उजाला होगा और गर्मी भी उत्पन्न होगी, ठीक है। तो उनको क्या कहा जाएगा, आपका ईंधन कहा जाएगा। ओके, वे पदार्थ जिनका दहन प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, यानी आपने लकड़ी क्यों जलाई, आपने लकड़ी इसलिए जलाई ताकि हमें खाना बनाना है। खाना कब बनता है, जब गर्मी होती है, यानी टेम्परेचर बढ़ता है, तो हमें ऊष्मा की आवश्यकता थी, तो हमने लकड़ी जलाई, तो हमने लकड़ी जलाई, लकड़ी का दहन किया और उससे हमें ऊष्मा प्राप्त हुई। इसके अलावा आप क्या करते हो, बहुत सारी चीजें आप ऐसे हैं जो जलाते हैं जिससे आपको प्रकाश भी मिलता है और साथ साथ ऊष्मा भी मिल रही है। तो कोई भी वो पदार्थ जिसको आप जला रहे हो, दहन कर रहे हो, सिंपली किसके लिए, प्रकाश और ऊष्मा को उत्पन्न करने के लिए, वो आपका क्या है बच्चे, ईंधन होगा, ठीक है। तो जीवाश्मीय ईंधन क्या हो गया, जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे मृत और दबे हुए जीवों के अपघटन से बनने वाले ईंधन, यानी कि पेड़ गिरा, उसके बाद उसके अवशेष रह गए हैं, उन अवशेषों से ईंधन का निर्माण होगा। यानी वो जो अवशेष है, सपोज कोई जानवर मरा, उसकी हड्डी रह गई, ठीक है, हड्डी का भी धीरे धीरे उसका अपघटन हुआ और उससे ऐसा पदार्थ बना जिसको कि अगर हम जलाएंगे तो उससे बहुत ज्यादा प्रकाश उत्पन्न होगा और बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो यानी क्योंकि वो जीव से चल करके आ रहा है, आपने क्या बोला, सपोज कोई जानवर था, ठीक है, ये मान लो कोई जानवर है, आपका क्या है, जानवर है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये मर चुका है, उसके बाद इसका अपघटन यहाँ पर होगा। अपघटन से सिंपल लैंग्वेज में अपघटन को क्या कहेंगे, सड़ना या गलना, यानी कि समाप्त हो रहा है, ठीक है। उसकी स्किन खराब हुई, फिर उसका जो इंटरनल ऑर्गन थे वो खराब हुए, फिर उसकी बोन्स खराब हुई, अब उसका क्या बन चुका है, जीवाश्म बन चुका है, ठीक है, यानी कि अवशेष रह गए कुछ। अब इन जीवाश्मों से एक पदार्थ का निर्माण होगा और ये पदार्थ कैसा होगा, ये आपका जलने पर क्या देगा बच्चे, बहुत ज्यादा प्रकाश देगा और साथ में ऊष्मा देगा। तो यही पदार्थ आपका क्या है बच्चे, जीवाश्मीय ईंधन है या जीवाश्म ईंधन जिसे आप कह रहे हो, ठीक है। तो ऐसे, यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे ईंधन भी बोल सकते हो, ईंधन तो आपका लकड़ी भी है, लेकिन लकड़ी आपको ऊपर मिलती है, ठीक है, वो किसी सड़ने गलने के बाद नहीं बन रही है, ठीक है, लकड़ी तो आपको एज इट इज मिल रही है नेचर। ऐसे जीवाश्मीय ईंधन जो धरती की सतह के नीचे से आप निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपने कहा कि लाखों वर्ष पहले मृत पौधों और जानवरों के अवशेष रह गए थे, और क्या हुआ, ऐसे अवशेष धरती पर रहे, धीरे धीरे आंधी आई, तूफान आई, उसके ऊपर आपकी मिट्टी की लेयर आई, फिर अगले साल बारिश हुई, बारिश से पानी आया, फिर कहीं से उसके ऊपर मिट्टी आ गई, तो वो जो जानवर के अवशेष है या पेड़ था जो गिरा हुआ, वो धीरे धीरे सतह के नीचे आता चला गया, उसके ऊपर कई सारी लेयर्स चढ़ती चली गई। फिर क्योंकि वो धरती के बहुत ज्यादा नीचे आ गया तो उसको वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी। आप लोग क्या पढ़ते हो, धरती की सतह के नीचे क्या है, बहुत गर्मी है, तो उसको बहुत ज्यादा गर्मी वहां पर महसूस होगी। जीआईटी बांझ बगैर क्या कर रहे हैं बच्चे लास्ट में, अभी मैं पूछूंगी जीवाश्म ईंधन क्या होता है, बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो क्या कहा मैंने, वो धरती की सतह के बहुत ज्यादा नीचे चला गया, वहां उसको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हुई, दबाव महसूस हुआ, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर इतनी सारी लेयर्स आ गई है, ठीक है। इससे किसका निर्माण हुआ, इससे ईंधन का निर्माण हुआ। तो यानी सिंपली जीवाश्म ईंधन उन ईंधनों को भी आप कहेंगे जिनको धरती की सतह के नीचे से निकाला जा रहा है। अब किस किस को धरती की सतह के नीचे से निकाला जाता है, कोयले की बात आप लोग करते हैं, ऑयल तेल की बात आप लोग करते हैं, जिनको आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस जिसको कहा जा रहा है, वो भी आपका क्या है, एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन होगा। कैरोसिन, मिट्टी का तेल सभी ने देखा होगा, मिट्टी का तेल जो होता है वो भी आपका क्या होगा, एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन होगा, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है, जीवाश्म ईंधन है। जल्दी से इसके बारे में लिखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न भी करूंगी, ओके। इसको आप जीवाश्मीय ईंधन भी लिख सकते हैं।
चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए जीवाश्म ईंधन समझ आ गया सभी को? हाथ उठाइए समझ आ गया तो। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या क्या है। टाइप्स की बात करते हैं, यानी कि प्रकार क्या होंगे। यानी जीवाश्म ईंधन तो आपने बहुत सारे पढ़ लिए। आपके कोर्स में क्या है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो आपके लिए क्या क्या है। कोयले को आप पढ़ेंगे यहाँ पर पेट्रोलियम, मैंने बार बार बोला है पेट्रोलियम से मीनिंग सिर्फ पेट्रोल नहीं है। पेट्रोलियम के अंतर्गत आप पेट्रोल को भी पढ़ेंगे, डीजल को भी पढ़ेंगे, केरोसिन को भी पढ़ेंगे। इसके अलावा पैराफिन की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आते हैं, यानी इसके अवयवी घटक होते हैं बहुत सारे। तो पेट्रोलियम पूरा एक ग्रुप है, जैसे क्लास 8 पूरी एक ग्रुप है, उसमें कई सारे बच्चे हैं, वैसे ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पूरा एक ग्रुप है जिसमें कई सारे उसके कंपोनेंट आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टाइप्स की बात कर रहे हैं, यानी प्रकार। पहले आपने सिर्फ जीवाश्म ईंधन को पढ़ा, कितने प्रकार के जीवाश्म ईंधन होंगे, तो 3 प्रकार हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। एक आपका कोयला हो गया, वो वाला कोयले की बात नहीं कर रहे हैं जो लकड़ी जलने के बाद बनता है, हम उस कोयले की बात कर रहे हैं जो धरती के अंदर से निकाला जा रहा है। मैंने क्या बोला, जीवाश्म ईंधन, यानी जानवर मरेंगे, पेड़ पौधे मरेंगे, उनके अवशेष रहेंगे, उसके बाद आपका ऐसा पदार्थ बनेगा जिसको जलाने पर बहुत ज्यादा उजाला होगा और गर्मी होगी, उसको क्या कहा जा रहा है, जीवाश्म ईंधन कहा जा रहा है। उसी का एक प्रकार कोयला है, ये भी आपका मृत अवशेषों से बनता है। उसी का एक प्रकार पेट्रोलियम है, ये भी उसी से बनता है। और उसी का एक प्रकार है प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो ये तीनों ही आपके क्या है, टाइप्स हैं, जल्दी से इनको नोट करेंगे। फिर सबसे पहला टाइप जो है आपका कोयला, उसको हम लोग पढ़ेंगे कि कोयला क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या चीजें इसमें हैं, कैसे ये बन रहा है हमारी अर्थ में, अगर हम हमारे एनवायरमेंट में कहीं पर भी कोयले का निर्माण हो रहा है तो किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, चलिए चलिए प्रकार हो गया, किसकी बात करेंगे, कोयले की बात करेंगे। ठीक है, कोल क्या होता है, अब कोयला काला पदार्थ है, यानी रंग उसका काला होगा, पत्थर के समान कठोर होता है, जैसे पत्थर सभी ने देखा है वैसे ही आपका कोयला भी होता है, और भोजन तैयार करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक ईंधन है, इसे ही आपका क्या कहा जाता है बच्चे, कोयला कहा जाता है। ओके, और इसका उपयोग कहाँ होता है, जो रेलगाड़ियां चलती हैं ना, जो आपके कोयले से चलती हैं, भाप के इंजन से, तो वहां पर कोयले का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका एक उपयोग एक बार रेलवे इंजन में भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता था, ताकि उन्हें शक्ति मिल सके, किसको शक्ति मिल सके, उस रेलगाड़ी को। ठीक है, ताकि वो चल सके। और इसका उपयोग कहाँ होता है, ताप विद्युत संयंत्रों में बिजली उत्पन्न करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कोयला जो है विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा के स्रोतों के रूप में भी कार्यरत है। मृत पौधे तीव्र दबाव और उच्च तापमान के तहत धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए हैं। क्या कहा था मैंने, जीवों के अंशों से ऐसा पदार्थ बनेगा जिसको जलाएंगे, उससे ऊर्जा आपकी ऊष्मा उत्पन्न होगी और साथ ही साथ प्रकाश उत्पन्न होगा, तो वही ये कोयला है। कैसे बन रहा है, कभी आपका बहुत लाखों वर्षों पूर्व, मैंने क्या कहा था, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, यानी कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन में आपने कोयले को पढ़ा था, और मैंने आपको साथ में बताया था कि इसको बनने में लाखों वर्ष लग रहे हैं। आपने कहा मैम लाखों वर्ष पूर्व कोई पेड़ गिरा होगा, वो जब पेड़ गिरा तो धीरे धीरे उस पर क्या हुआ, मिट्टी की लेयर आई, पानी, बारिश हुआ होगा, उसके ऊपर पानी आई और धीरे धीरे उसके ऊपर कई सारी लेयर्स बनती चली गई। इसके कारण क्या होता है बच्चे, इस प्रकार से समझिए क्या हुआ, कुछ समय पूर्व आपके पास इस तरह से पेड़ पौधे थे। ठीक है, ये पेड़ पौधे किन्हीं कारणों से, कुछ तूफान आया, आंधी आई, कुछ भी आया, ये धरती की सतह पर गिर गए। फिर इनका क्या हुआ, धीरे धीरे इनके ऊपर कई सारी लेयर्स बनती चली गई। ठीक है, वो लेयर्स किसकी थी, मिट्टी आई, कहीं से तूफान आया उसके ऊपर मिट्टी आ गई, बारिश पड़ी, बाढ़ आया, उसके ऊपर पानी आ गई, और फिर से उसके ऊपर आपका एक प्रकार से जीवन शुरू हो गया, यानी एक और लेयर आ गई जहां पर कि फिर से पेड़ पौधे उग गए। ये पेड़ कहाँ गए, जो आपने कहा मैम गिर गए थे या मर गए थे, वो यहाँ चले गए नीचे। ठीक है, इन पर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ रहा है ना, इतनी सारी लेयर्स आ गई इनके ऊपर, तो दबाव भी पड़ रहा है, और हम क्या करते हैं, धरती के अंदर गर्मी भी है, तो वहां पर ये गर्मी भी फील करने लगे।
धीरे धीरे क्या हो गया, वहां पर इनका अपघटन होना शुरू हो गया। अपघटन का मतलब सड़ने या गलने लगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक समय ऐसा आया कि जो अपघटन की क्रिया थी वो रुक गई, यानी कि अब जो सड़ना गलना था वो रुक गया। तो कुछ अवशेष रहे होंगे, उन्हीं अवशेषों से फिर किसका निर्माण हुआ, आपके कोयले का निर्माण हुआ, और वही कोयला आप पढ़ रहे हो जीवाश्मीय ईंधन में। ठीक है, तो इतना हमने आज के सेशन में पढ़ा। चलिए खिरसू माइक ले लीजिए जल्दी से, और नेक्स्ट सेशन में कोयले के बारे में पढ़ेंगे। आज के सेशन में क्या समझ में आया जल्दी से बताइए। जीआईसी खिरसू माइक ले लो बच्चों जल्दी से। जीएचएसएस खैरी कला आप भी माइक ले लेना। क्या नाम है बेटा? माय नेम इज रितिका। रितिका। रितिका, आज के सेशन में क्या क्या पढ़ा बच्चे हमने? कोयले के बारे में, कोयले के बारे में। कोयला कौन से जीवाश्म, प्रकार का? जीवाश्मों के बारे में पढ़ा, और किसके बारे में पढ़ा? इनके प्रकारों के बारे में। वेरी गुड, प्रकारों के बारे में पढ़ा। आप सिर्फ जीवाश्म के बारे में मुझे बताएंगे, जीवाश्म क्या होते हैं? लाखों साल पहले प्राप्त हुए पेड़ पौधों के अवशेष। वेरी गुड। लाखों साल बोलो या कई, मतलब मृत जीवों के जो भी अवशेष होंगे वो आपके जीवाश्म में आएंगे। वेरी गुड रितिका, सिट डाउन। किसी और बच्चे को माइक दे दो, बॉयज में किसी को दे दो। बॉयज बिल्कुल बातें नहीं करते हैं, जल्दी से माइक दो इनको। लेफ्ट में दिख रहे हैं दो बॉयज, जल्दी से। ईंधन मुझे बताइए, ईंधन क्या होता है? जीवाश्म आपको रितिका ने बताया। माइक ले लो बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? तानिया रावत। तानिया। जी। तानिया, आप हमें बताएंगे ईंधन क्या होता है? ईंधन ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह तक प्राप्त करता है। ओके, और कुछ बताएंगे ईंधन के बारे में? कौन सा ईंधन पढ़ा आपने? ऊष्मा का, जीवाश्म का ईंधन। ईंधन के जीवाश्म ईंधन पढ़े। वेरी गुड। प्रकार कितने हैं उसके? कितने प्रकार हमने यहाँ पर पढ़े? उसके 3 प्रकार होते हैं। वेरी गुड, 3 प्रकारों की बात की हमने। सिट डाउन तानिया। वेरी गुड। तो तानिया कहना चाह रहे थे ईंधन के बारे में कि ऐसा पदार्थ है जो ऊष्मा दे रहा है, और ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश। और कब दे रहा है? जब हम उसको जला रहे हैं। ठीक है, और कोई बात करेगा खिरसू से? जल्दी से माइक ले लो जिसको बात करना है, जल्दी से। गुड मॉर्निंग मैम। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बच्चे? चेष्टा रावत। क्या नाम है? चेष्टा रावत। श्रेष्ठा। जी। श्रेष्ठा, हमें जीवाश्मीय ईंधन को पूरा बताइए। हमें जीवाश्म बताया रितिका ने, ईंधन बताया हमें तानिया ने। आप जीवाश्मीय ईंधन को एक लाइन में बताइए क्या होगा। वेरी गुड। तो आपने हमें बताया कि ऐसे भी जीवों के अंशों से या अवशेषों से जो भी ईंधन बन रहा है उसको जीवाश्म ईंधन कहा जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सबको अच्छे से समझ में आया। किसकी बात की हमने आज के सेशन में? जीवाश्म की बात की, ईंधन की बात की, जीवाश्मीय ईंधन की बात की, उनके प्रकारों की बात की, कोयले को हमने उसमें पढ़ा। जीआईसी खिरसू के बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया। इसी प्रकार से सभी को आंसर करना है। आज के सेशन में रितिका ने, तानिया ने और श्रेष्ठा ने बहुत अच्छे से आंसर किया। जीएचएसएस खिरसू के बच्चों ने भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।